एक बार एक राज्य में अंधे राजा का शासन था। जन्म से ही अंधे होने के बावजूद राजा ने अपनी प्रजा को खुश रखा था। उनकी दया और परोपकारिता के कारण राज्य में सभी उनसे प्यार करते थे। राजा ने अपने दरबार में केवल अच्छे और दूसरों के भले के बारे में सोचने वाले लोगों को ही नियुक्त किया था। एक दिन एक तपस्वी राजा के राज्य में आया। राजा ने तपस्वी का बहुत सम्मान किया और उसकी सेवा की। तपस्वी राजा से प्रसन्न हो गया और जाते जाते उन्हें काजल की एक छोटी डिब्बी दी। तपस्वी ने कहा, राजन, इस डिब्बी में तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लाने की क्षमता है। इसे अपनी आंखों में डालकर तुम दुनिया देख पाओगे। राजा काजल पाकर बहुत खुश हुए। लेकिन जब वे काजल लगाने वाले थे तो उन्हें अपने मंत्री विदुर की याद आई। विदुर कमजोर आंखों के कारण सेवानिवृत्त हुए थे। राजा ने तुरंत अपने कुछ आदमियों को विदुर के घर भेजा। विदुर बिल्कुल अंधे हो चुके थे और एक कोने में बैठे थे। राजा ने विदुर को तपस्वी और काजल के बारे में बताया। राजा ने वो काजल विदुर को दे दिया और उन्हें अपनी आंखों में डालने के लिए कहा। विदुर ने आधा काजल अपनी एक आंख में डाला और उन्हें साफ दिखने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद विदुर ने बचा हुआ आधा काजल अपनी जीभ पर डाल दिया। राजा के आदमियों ने जब राजा को इस बारे में बताया तो राजा विदुर पर गुस्सा होते हुए बोले, तुमने यह क्या मूर्खता की? तुम जब दोनों आंखों की रोशनी पा सकते थे तो तुमने एक ही आंख की रोशनी पाकर आधा काजल बर्बाद क्यों कर दिया? विदुर ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, जब आप इतना निस्वार्थ होकर मेरे बारे में और प्रजा के बारे में इतना कुछ सोचते हैं तो क्या मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता? इस आधे काजल को जीभ पर रखकर मैंने पता कर लिया है कि यह किस वस्तु से बना है। अब मैं इसे बनाकर आपकी और ऐसे हजारों लोगों की आंखों की दृष्टि वापस ला सकता हूं। राजा विदुर की समझदारी और दूसरों का भला करने वाली सोच को जानकर बहुत खुश हुए। विदुर ने काजल का नुस्खा तैयार किया और राजा और राज्य के अन्य लोगों की आंखों की रोशनी वापस ला दी। राजा और प्रजा विदुर की बुद्धि और उदारता से बहुत प्रभावित हुए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।